नमस्कार मित्रों, आज 31 जुलाई 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज आपके सामने बाल कहानी से पहले कुछ बातें भी हो जाएं। और बात यह है कि आज 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। तो थोड़ा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बता दूंगा। आपका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ और 8 अक्टूबर 1936 को आपका देहावसा है। तो 56 वर्ष की आयु में आपने बहुत कुछ लिखा, लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियां, जिसमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, चर्चित उपन्यास लिखे और कहानियां 300 कहानियां। और जो पाठ्यक्रम में जो कहानी लगी है, जैसे एमए में लगता है गोदान, लेकिन छोटी क्लासों में पूस की रात और ईदगाह, इसको तो देश भर के लगभग सभी लोगों ने या बच्चों ने इस कहानी को पढ़ा है। और आप हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में आप लिखते थे। और हंस का भी आपने जो है शुरू किया था, संपादन किया था 1930 में। हंस पत्रिका बहुत ही जानी मानी पत्रिका है। और आपकी माता का नाम श्रीमती आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राम। आपने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा। और आपका मूल नाम जो है वो था धनपत राय, और आपने नवाब राय के नाम से भी लिखा। परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि आप उपनाम से भी लिखते थे। फिर बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से आपको जो प्रसिद्धि मिली वो आज भी कायम है, और आने वाले समय भी आप हमेशा जीवित रहेंगे, आप अमर रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में दीनदयाल की चौपाल में मैं आपकी जयंती पर सत सत नमन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो अब रही बात बाल कहानी की। तो बाल कहानी से पहले मैं बता दूंगा, ताराचंद मकसाने मुंबई से बच्चों के बहुत ही जबरदस्त राइटर और हमारे मित्र आप पधारे हैं। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनोली दरभंगा बिहार से भी पधारे हैं, आपका स्वागत। और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी सिरसा हरियाणा से और बालकिशन गोल्याण जी भी पधारे हैं। आज की चौपाल में आप सब हाजिर हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे हनुमानगढ़ से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और मेरे साथी सूरजाराम जी बिश्नोई भी अपने पोते देव और पोती परी के साथ उपस्थित हैं। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक मेरी कहानी है, यानी मेरी लिखी हुई मेरी पहली किताब, जो ये चिंटू पिंटू की सूझ, ये जो किताब आप देख रहे हैं, इसका ये 4था संस्करण है। और जो ये किताब है दीनदयाल की यानी कि मेरी है ना। तो इस किताब को 1988 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से बाल साहित्य का पुरस्कार मिला, डॉक्टर शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार 1988 में। और उसमें निर्णायक भी दिग्गज बड़े बड़े जो हैं बाहर के होते थे, राजस्थान के भी नहीं। हरिकृष्ण देवश्री जी भी निर्णायक रहे, जयप्रकाश भारती जी भी थे, एक राजस्थान से। तो 3 निर्णायक थे। और इस किताब को मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी इस किताब को कोई पुरस्कार मिलेगा। वो एक अलग बात है कि इस के पुरस्कार के बाद खूब लिखा और खूब अवार्ड मिले दिल्ली तक। तो खैर, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ शीर्षक कहानी चिंटू पिंटू की सूझ। पारसन जैन साहब भी आ गए हैं। शुभ संध्या आपको भी। पारसन जैन साहब देवली टोंक राजस्थान से, आप भी बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, स्वागत आपका। और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी भी सिरसा हरियाणा से, वही स्वागत आपका बहुत बहुत। और मैं अब कहानी शुरू करता हूँ चिंटू पिंटू की सूझ। और इसके रचनाकार मैं यानी कि दीनदयाल शर्मा। एक गांव में एक बिल्ली रहती थी, नाम था उसका झबरी। गांव के बच्चे प्यार से उसे झबरी मौसी कहते थे। झबरी मौसी के छोटे छोटे प्यारे से 2 जुड़वा बच्चे भी थे। एक का नाम था चिंटू और दूसरे का नाम था पिंटू। चिंटू और पिंटू सारा दिन उछल कूद करते, तो झबरी मौसी उन्हें खूब समझाती, लेकिन उन पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता।
रात को सोने से पहले झबरी मौसी चिंटू और पिंटू को रोजाना एक नई कहानी सुनाती। तब कहीं जाकर वे अपनी माँ की गोद में सो जाते। दिन बीतते गए, चिंटू और पिंटू बड़े होते गए। अब वे अपनी माँ के साथ बाहर घूमने जाने लगे। एक दिन चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम दोनों भाई बाहर अकेले घूमाएं क्या? जबरी मौसी बोली, ना बेटे, अकेले बाहर मत जाना, वहां तुम्हें कोई आदमी पकड़कर अपने घर पर रख लेगा। चिंटू बोला, अच्छा माँ, हम बाहर नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद जबरी मौसी गांव में खाने की खोज में निकल पड़ी। तब चिंटू अपने भाई पिंटू से बोला, पिंटू भैया अब अच्छा मौका है, माँ तो बाहर गई हुई है और अपने भी कहीं से खाना ले आते हैं। पिंटू जाने को राजी हो गया। फिर दोनों भाई इधर उधर देखते हुए एक साथ अपने घर से बाहर निकल पड़े। घूमते घूमते वे दोनों भाई एक मकान के अंदर घुसे तो देखा कि आंगन में एक रोटी पड़ी है। चिंटू ने झट से और रोटी को उठाया और वे दोनों मकान से बाहर आ गए। बाहर आकर चिंटू ने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने एक टुकड़ा अपने पास रख लिया और एक अपने भाई पिंटू को दे दिया। पिंटू बोला, चिंटू भैया तूने रोटी का बड़ा टुकड़ा रखा है, मुझे छोटा टुकड़ा दिया है। चिंटू ने कहा, नहीं, छोटे बड़े नहीं है, दोनों टुकड़े बराबर हैं। चिंटू बोला, अच्छा, दोनों टुकड़े बराबर हैं तो तुम अपने वाला टुकड़ा मुझे दे दो और मेरे वाला तुम रख लो। चिंटू गुस्से से बोला, नहीं देता मैं, रोटी तो मैं ही उठा कर लाया था घर से, अब छोटा बड़ा करके शोर क्यों करता है? चिंटू का गुस्सा देखकर पिंटू को भी गुस्सा आ गया। उसने अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा चिंटू की तरफ फेंक दिया और चिंटू के हिस्से का टुकड़ा जो ही पिंटू ने छीनना चाहा तो चिंटू सतर्क हो गया। उसने पिंटू को जोर से चांटा लगाया। लड़ाई झगड़े में पिंटू भी कम नहीं था। उसने भी चिंटू को जोर से झापड़ मारा। दोनों भाई आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और पास ही पेड़ पर एक बंदर बैठा दोनों भाइयों की लड़ाई देख रहा था। वह झट से पेड़ से नीचे उतरा और चिंटू पिंटू से बोला, बच्चों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? चिंटू बोला, बंदर चाचा, झगड़ा तो पिंटू करता है। जब मैंने रोटी के बराबर बराबर 2 हिस्से करके एक हिस्सा इसे दिया तो यह छोटा बड़ा कहकर मुझसे लड़ने लगा। बंदर बोला, ऐसा करो, ये दोनों टुकड़े इधर लाओ मेरे पास। चिंटू ने झटपट जमीन पर पड़े रोटी के दोनों टुकड़ों को उठाया और बंदर को दिखाते हुए बोला, देखो बंदर चाचा, ये टुकड़े हैं दोनों, आपको इन दोनों में से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा लगता है? बंदर अपने माथे पर हाथ रखता हुआ बोला, बच्चों ऐसे कैसे पता लगेगा, ये दोनों टुकड़े पहले मुझे दो, अगर ये छोटे बड़े हुए तो मैं तुम दोनों को बराबर करके दे दूंगा। बंदर की बात सुनकर पिंटू चौंका और वह चिंटू से बोला, चिंटू भैया ये रोटी के ये दोनों टुकड़े बंदर चाचा के हाथ में मत देना, नहीं तो अपने दोनों भाई भूखे ही रह जाएंगे। तूने मम्मी से वो 2 बिल्लियों का झगड़ा और बंदर वाली कहानी नहीं सुनी क्या? चिंटू भैया दोनों टुकड़े बराबर ही हैं, मैं अब कभी नहीं झगड़ूंगा। अच्छा तो ये बात है, क्यों बंदर चाचा, हम दोनों भाइयों को तुम ठगने की कोशिश कर रहे थे ना, अब वो जमाना लद गया चाचा। चिंटू ने इतना कहकर रोटी का एक टुकड़ा पिंटू के हाथ में थमा दिया और वे दोनों भाई अपने घर की तरफ चल दिए। बंदर अपना सा मुंह लेकर रह गया और छलांग लगाता हुआ वापस पेड़ पर चढ़ गया। तो भाई ये बाल कहानी और कहानी की महत्ता भी जब चिंटू और पिंटू को उसकी मम्मी जब कहानी सुनाती थी तब उन्होंने ये रोटी वाली ये झगड़ी वाली कहानी सुनी तो वो काम आ गई संकट में। तो देखो कहानियां हमें कितना संबल देती है, कितना कहानी से कितना बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है। तो हम बच्चों को नई नई कहानी सुनाएं और उन्हें इस तरह के ज्ञान और संस्कार की बातें करें उनसे, तो खूब नाम आगे
और नाम वही रिपीट हो रहे हैं दोबारा जो है, और कोई नया नाम नहीं जुड़ा है। ताराचंद मकसाने, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, ज्ञान प्रकाश जी पीयूष और सूरजाराम जी बिश्नोई और पारसन जैन साहब, वो आप साथी पधारे, इस कार्यक्रम से जुड़े। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कल मिलते हैं नई बाल कविताओं के साथ। नमस्कार।